सबों को जैसो। इल्ज़ाम लगाने वाले से इल्ज़ाम सहने वाला बड़ा होता है। दंड देने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। कंधे पर कोई क्रूस रखकर ईसा मसीह नहीं होता। ईसा मसीह तो वो होता है जो दूसरों के कंधे से क्रूस लेना भी जानता है। ईसा मसीह तो वो होता है जो दूसरों के कंधे से क्रूस लेना भी जानता है। Very often we see that we blame others, we murmur against our neighbors. अधिकांश समय हम भी देखते हैं कि हम भी अपने जीवन में अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार में रहने वाले सदस्यों के विरुद्ध बुराई करते रहते हैं या उनके विरुद्ध गुनगुनाते रहते हैं। और अधिकांश क्षेत्रों में हम देखते हैं कि यदि कोई इंसान अपने जीवन में तरक्की कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध भुनभुनाते रहते हैं, उसकी बुराइयाँ करते हैं, उसके पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, उसके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। ऐसा क्यों? We like to blame others, but we don't like to be blamed. हम अपने जीवन में हमें अच्छा लगता है कि हम दूसरों की बुराई करें, परंतु हमें यह अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा हमारे बारे में बुराई करे। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे छड़ाते रहते हैं। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे के तरक्की को देखकर उनकी जलस फीलिंग करते हैं या जलन होती है हमें, यहाँ तक तो हम ईश्वर के भी विरुद्ध भी भुनभुनाते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ़ आते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी आते हैं, तो हम ईश्वर को ही बोलते हैं, हे ईश्वर तूने ये किया, तूने ये किया, तूने वो किया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ईश्वर ने तो हमें यह अधिकार नहीं दिया है कि तुम दूसरे की बुराई करो, दूसरे के बारे में भुनभुनाओ। कहीं लिखा नहीं हुआ है कि तुम दूसरों की बुराई करो, परंतु हम अपने जीवन में हर एक क्षण में बुराई करते बैठते रहते हैं। यदि हमारा जीवन बुराई करते रहेगा तो हम पाप की स्थिति में गिरेंगे, और यह बात हम नहीं देख पाते कि बुराई करने से हम अपना घड़ा भरते हैं, अपना पाप का घड़ा भरते हैं। इसलिए क्या वह आज क्रूस पर टंगा है, क्या वह पागल था? क्या उसे मज़ा आ रहा था क्रूस पर चढ़ने के लिए? नहीं, परंतु ईश्वर हमें कुछ सिखलाना चाहते थे। एक बुराई के जगह पर भी किसी और चीज़ का स्थान है, वह था प्रेम। प्रभु ईश्वर को लोगों ने क्रूस पर टोका, कीले डाले, कांटों का मुकुट पहनाया और यहाँ तक कि उन पर थूके, उनका अपमान किए, परंतु ईश्वर उनकी बुराई पिता परमेश्वर से नहीं करता, परंतु पिता परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगता है। लॉर्ड फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम भी पिता परमेश्वर की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर क्रूस पर चढ़कर हमें एक नई शिक्षा देते हैं कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, हमारे विरुद्ध जो बुराई करते हैं उनके लिए क्षमा मांगो, उन्हें क्षमा दो, उनके लिए अपने दिल में प्रेम रखो, ना कि अपने शत्रुओं के विरुद्ध ईर्ष्या, जलन की भावना। हम भी अपने जीवन में इन क्षणों को लेकर पिता परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम अपने जीवन में अवेयर नहीं रह पाते कि हमारी स्थिति कहाँ पर है, परंतु हम बुराई करते जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि उस बुराई के कारण, बुराई करने की वजह से हम अपना पाप का घड़ा भर रहे हैं। तो आज विशेष रूप से पिता परमेश्वर हमारे सामने एक मनन चिंतन का विषय रखते हैं। यदि हम ऐसे क्षणों से गुजरते हैं, यदि हमारे पास ऐसे क्षण आते हैं कि जब कभी हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो हमें यह बात मनन करना है कि पिता परमेश्वर ने हमें जो सिखलाया है, कि पिता परमेश्वर ने हमें सिखलाया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जो हमारे लिए बुराई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर से, उनके लिए उन्हें क्षमा देना है। जो हमारे शत्रु हैं उन्हें क्षमा करना, उनसे प्रेम करना है।
ये तो पिता परमेश्वर से हमें सिखलाते हैं, इसलिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान न्यौछावर कर दिया। वरना वो तो ईश्वर थे, वो तो महान थे। कहा जाता है कि द वीकनेस ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मैन। प्रभु की कमजोरी लोगों से कहीं और अधिक है। हमारी कमजोरी तो हमारे लिए पाप का कारण बनती है, परंतु पिता परमेश्वर की कमजोरी हमारे से कहीं और अधिक मूल्यवान है। हमें क्रूस के पास नहीं बल्कि क्रूस के परे जाना है। पिता परमेश्वर यही बात को लेकर हमें आज आमंत्रित करते हैं कि हमें उन बातों पर ध्यान देना है जिनके लिए हमें पिता परमेश्वर विशेष रूप से आशीष प्रदान करते हैं। तो आइए, यदि हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं तो हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, जब मैं बुराई करता हूँ तो मुझे दंड दीजिए, मुझे थप्पड़ मारिए। हे पिता परमेश्वर, जब मैं कभी किसी के बारे में बुरी धारणाएं रखता हूँ तो मुझे परेशान कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जब मैं किसी के बारे में गलत बातें करता हूँ तो मुझे दंड दीजिए, मुझे थप्पड़ मारिए। यदि मैं किसी के बारे में बुरी सोच और अपने मन में बुरी धारणाएं रखते हुए उसके प्रति गलत कार्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ या सोचता हूँ तो मुझे परेशान कीजिए। आज विशेष रूप से भी हमें मनन चिंतन करना। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, वी नीड टू मेडिटेट, बिकॉज द वन हु मेडिटेट्स ही इज लाइक अ ट्री दैट प्रॉस्पर। तो आज विशेष रूप से पिता परमेश्वर भी हमें आमंत्रित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में इस विशेष बात पर मनन चिंतन करना चाहिए कि यह बुराई हमारे अंदर कहाँ से आती है, गॉसिपिंग हमारे अंदर कहाँ से आती है और हम इन चीज़ों को हमारे अंदर आने से कैसे रोक सकते हैं। तो पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पिता परमेश्वर हमें बुराई करने के बजाय हमें प्रेम का आशीष प्रदान करे, हमें शक्ति दे, प्रेम की आशीष कृपा दे, ताकि हम जिन्हें भी देखें, हम यदि आप बुरे व्यक्ति को बुराई की दृष्टि से देखोगे तो उसमें बुरा ही नज़र आएगा। यदि तुम उसे अच्छाई की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छा नज़र आएगा। चाहे वह इंसान क्यों ना बुरा हो, पर तुम्हें उस पर अच्छाई नज़र आएगी। इसलिए विशेष रूप से पिता परमेश्वर हमारे सामने विषय रख रहे हैं कि यदि हम बुराई कर रहे हैं तो हम किस स्थिति तक अपने आप को गिरा देते हैं। इसलिए आज विशेष रूप से पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि पिता परमेश्वर हमें प्रेम करने का शक्ति प्रदान करे और कृपा दे, आशीष दे। आमीन।